भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया बल्कि पाकिस्तान के आत्मघाती ड्रोन और मिसाइलों को भी मार गिराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी रात पाकिस्तान की ओर से किए गए हमलों की अपडेट लेते रहे। हर एक मोर्चे पर उन्होंने अपनी नजर बनाए रखी। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक की जिसमें बीएसएफ के महानिदेशक, सीआईएसएफ महानिदेशक और गृह मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर हमले पर पूरी रात नजर बनाए रखे और इधर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारत के सशस्त्र बलों की तारीफ की है और कहा है कि अब पाकिस्तान कराह रहा है। आपने पाकिस्तान को बेशर्मीपूर्ण चरित्र देखा है कि जब भारत की कार्रवाई से आतंकवादी मारे गए, उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति, पाकिस्तान के राजनेताओं की उपस्थिति दुनिया की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय ही नहीं देता बल्कि आतंकी गतिविधियों में सीधे सीधे लिप्त है और उसकी संलिप्तता इस बात को दिखाती है कि पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा। इसी बीच आईपीएल 2025 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। भारतीय सेना के इस अदम्य साहस ने पूरे देश में जोश भर दिया। भारत ने लाहौर, सियालकोट से लेकर कराची तक पाकिस्तान के कई शहरों पर जवाबी हमले किए। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे सभी राज्यों में हालात भी बेहद तनावपूर्ण रहे। पाकिस्तान की एक के बाद एक नापाक हरकतें इन राज्यों में भी देखने को मिली। पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू पर हमले की कोशिश की गई, लेकिन हर मोर्चे पर डटकर खड़ी रही भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब तक 500 से ज्यादा ड्रोन तबाह कर दिए हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान इस समय अपनी नापाक हरकतों के अब अंतिम दौर पर है। 8-9 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग की गई, जिसके साथ कई ड्रोन अटैक भी हुए। बताया यह भी जा रहा है कि कुछ आतंकवादियों ने तो सरहद पार करने की भी कोशिश की, लेकिन इस सब के बीच गौर करने वाली बात यह रही कि पाकिस्तान ने इस बार कश्मीर के अलावा सभी बॉर्डर स्टेट्स की शांति भंग करने की कोशिश की। या यूं कहें कि कश्मीर को छोड़कर पंजाब, गुजरात, राजस्थान और यहां तक कि जम्मू में भी अटैक करने की कोशिश की। बताया जा रहा है पाकिस्तान ने अपने ड्रोन का इस्तेमाल जैसलमेर, बाड़मेर, पठानकोट में किया, लेकिन सेना ने रूसी डिफेंस सिस्टम S-400 की मदद से इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की ओर से जैसे ही जम्मू में हमला किया गया, इसके बाद पूरे जम्मू में ब्लैकआउट कराया गया। हवाई हमले के सायरन बजने लगे और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया। वहीं भारत ने सभी ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया। कुछ खबरों की माने तो पता चलता है कि भारत ने पाकिस्तान के 2 F-17 और 1 F-16 फाइटर जेट को मार गिराया। इसके अलावा 8 मिसाइलों को भी हवा में ही नष्ट कर दिया। कई जगहों से तो ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें पाकिस्तान की मिसाइल जमीन पर पड़ी हुई दिखाई दी। यानी पाकिस्तान के चाइनीज पटाखे, चाइनीज खिलौने किसी काम के नहीं रहे। इसके अलावा भारतीय सेना के रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का दम पूरी दुनिया ने देखा, जिसने पाकिस्तान की नापाक हरकत को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने एक रात पहले ही भारत के 15 शहरों के सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे नाकाम कर दिया, जो 600 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन पर निगाह रखता है और 400 किलोमीटर अंदर आते ही हवा में ही मार गिराता है। S-400 डिफेंस सिस्टम ये ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसे भारत की शान कहा जा सकता है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को बुरी तरह से धूल चटाई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय वायुसेना ने काउंटर UAV सिस्टम की मदद से पाकिस्तान के सभी नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। भारतीय हमलों से घबराया पाकिस्तान इतना ज्यादा डर गया है कि उसने अमेरिका और ईरान को फोन घुमा दिया। बताया जा रहा है पाकिस्तान ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस को फोन करके कहा कि अब इस युद्ध को रोक दिया जाना चाहिए। भारत से बात करने की भीख भी मांगी, लेकिन JD वेंस ने साफ कह दिया कि हम इस युद्ध के बीच में नहीं पड़ेंगे। यानी पाकिस्तान इस समय पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है और वहीं भारत के पास इस समय रशिया के अलावा अमेरिका का भी फुल सपोर्ट है।
कुल मिलाकर भारत की सख्त कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बौखला गया है और अब यह सोच रहा है कि भारत का मुकाबला कैसे करें। तो अपने ही जाल में बुरी तरह से फंस चुका है पाकिस्तान, जो सिर्फ बर्बाद होने के लिए तैयार बैठा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।